नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको एक ऐतिहासिक मिशन की कहानी सुनाने जा रहे हैं, चंद्रयान की। यह मिशन वह कदम था जिसने भारत को अंतरिक्ष में एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। चलिए जानते हैं इस महत्वपूर्ण मिशन की रोचक दास्तानी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO की सफलता कहानी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO एक ऐतिहासिक यात्रा का प्रतीक है जो ने भारत को अंतरिक्ष शोधन और प्रौद्योगिकी में अग्रणी स्थान पर पहुंचाया है। ISRO की स्थापना 15 अगस्त 1959 को हुई थी और उसके बाद से यह संगठन न केवल भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में बल्कि विश्व भर में अपनी पहचान बनाई है। ISRO की पहली महत्वपूर्ण सफलता उसके पहले अंतरिक्ष मिशन आर्यभट्टा के साथ आई। 1975 में लॉन्च किए गए इस मिशन ने भारत को अंतरिक्ष में एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचाया और वैज्ञानिकों को महत्वपूर्ण डेटा और जानकारी प्रदान की। ISRO की एक और शानदार सफलता उसके दूसरे अंतरिक्ष मिशन मंगलयान की है, जिसे मंगल ग्रह का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया था। 2013 में लॉन्च किए गए इस मिशन ने भारत को पहली बार मंगल ग्रह की सफलता में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। मंगलयान ने मंगल के पृथ्वी के समीप आने के बाद बड़े संख्यात प्रमुख डेटा और जानकारी प्रदान की, जिससे मंगल ग्रह की भूरूप और वायुमंडल की अध्ययन की गई। ISRO की एक और श्रेष्ठतम सफलता उसके तीसरे अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान X में आई। इस मिशन के द्वारा 2008 में चंद्रमा की सतह पर पानी के मोलेक्यूल की खोज की गई, जिससे चंद्रमा की संरचना और संभावित संसाधनों की समझ में सुधार हुआ। ISRO ने चंद्रयान 2 मिशन के साथ भी बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाया। यह मिशन 2019 में विक्रम लैंडर के प्रयास से मून पर नरम लैंडिंग करने में सफल नहीं रहा, लेकिन ऑर्बिटर का हिस्सा अब भी काम कर रहा। इस मिशन के द्वारा 2008 में चंद्रमा की सतह पर पानी के मोलेक्यूल की खोज की गई, जिससे चंद्रमा की संरचना और संभावित संसाधनों की समझ में सुधार हुआ। ISRO ने चंद्रयान 2 मिशन के साथ भी बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाया। यह मिशन 2019 में विक्रम लैंडर के प्रयास से मून पर नरम लैंडिंग करने में सफल नहीं रहा, लेकिन ऑर्बिटर का हिस्सा अब भी काम कर रहा। ऑर्बिटर ने मून की सतह को उच्च विस्तार में मैप किया, नए क्रेटर्स की पहचान की और इसके खनिज संरचना और बाह्यमंडल की जानकारी प्रदान की। ISRO की सफलता का एक और महत्वपूर्ण पहलू उसकी उपग्रह प्रौद्योगिकी है। यह संगठन ने उपग्रहों के डिजाइन, निर्माण और प्रक्षेपण में निष्पक्षता और उन्नति के साथ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ISRO के उपग्रह निर्माण के प्रोजेक्ट में उनकी तकनीकी विशेषज्ञता और अद्वितीय डिजाइन का उपयोग होता है। उनके द्वारा बनाए गए उपग्रह न केवल भारतीय अंतरिक्ष मिशनों में बल्कि अन्य देशों के साथी संगठनों के अंतरिक्ष मिशनों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ISRO का उपग्रह प्रौद्योगिकी में एक और महत्वपूर्ण कदम चंद्रयान 2 मिशन के दूसरे भाग के डिजाइन और प्रक्षेपण में था। इस मिशन के दूसरे भाग में विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रवाना होने थे, जिन्हें चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड कराना था। यह डिजाइन और प्रक्षेपण प्रक्रिया केवल अग्रणी तकनीकी मास्टरी का ही परिणाम नहीं था, बल्कि यह भारत के उपग्रह प्रौद्योगिकी में एक और उच्च स्तर की सफलता दर्शाता है। ISRO की उपग्रह प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाली सफलताएं उसकी अग्रणी तकनीकी दक्षता, अनुभव और उनके वैज्ञानिक तकनीकी दल की मेहनत का परिणाम है। यह सफलताएं भारत को अंतरिक्ष में अग्रणीय स्थान पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और उनके उद्यमशीलता और नवाचार को प्रमोट करती हैं। भारत के चंद्रयान 3 उपग्रह ने बुधवार शाम विक्रम लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारकर इतिहास रच दिया है। विक्रम लैंडर को दक्षिणी ध्रुव के करीब सॉफ्ट लैंड करना था, जो बड़े अच्छे ढंग से हुआ। ये भारत के साथ साथ दुनिया भर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सारी दुनिया की निगाहें चंद्रयान 3 पर टिकी थीं।
इस सफलता के साथ ही भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला देश बन गया है और चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पहले रूस, चीन और अमेरिका ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। दक्षिणी ध्रुव पर कैसे उतरा विक्रम लैंडर? हम बार बार सॉफ्ट लैंडिंग शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यह सॉफ्ट लैंडिंग इतनी भी आराम से नहीं हुई है। विक्रम लैंडर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चांद की सतह पर आकर बैठा है। अगर उसे छोड़ दिया जाए तो वह बहुत तेज रफ्तार से गिरेगा, जैसे चंद्रयान 2 का लैंडर चांद की सतह पर क्रैश कर गया था। लेकिन चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर इस तरह बनाया गया कि वह चांद की सतह पर जाकर मोहब्बत से बैठ जाए और बाद में वह बेंगलुरु स्थित कमांड सेंटर के साथ बातचीत कर सके। यह बहुत बड़ा और मुश्किल काम है। दुनिया में अब तक जितनी भी सॉफ्ट लैंडिंग हुई है, उनमें से 2 में से एक ही सॉफ्ट लैंडिंग सफल हुई है। इससे पहले भारत के चंद्रयान 2 का लैंडर क्रैश कर गया था, लेकिन इसके बाद चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर का चांद पर उतर जाना एक बड़ी उपलब्धि है। विक्रम का नाम भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर दिया गया। ऐसे में ये उनके लिए भी बहुत खुशी का दिन होगा, वो जहां पर भी हैं। विक्रम लैंडर की गति कैसे कम हुई? चांद की सतह पर उतरने से पहले विक्रम लैंडर की रफ्तार कम करना भी एक चुनौती थी। इसके लिए चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को 125 किलोमीटर की ऑर्बिट में रखा गया था। इसके बाद इसे डिओर्बिट किया गया। इसके बाद जब उसे चांद की सतह की ओर भेजा गया, तब उसकी रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा थी। इसके बाद कुछ ही मिनटों में जब उसे चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंड किया, तो उसकी गति बेहद कम कर दी गई। ऐसा करने में विक्रम लैंडर पर लगे 4 इंजनों का सहारा लिया गया। इसके बाद 2 इंजनों की मदद से विक्रम को चांद की सतह पर उतार दिया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के महत्वपूर्ण मील के पत्थर आर्यभट्टा लॉन्च 1975। आर्यभट्टा भारत का पहला उपग्रह था जो स्वदेश में डिजाइन और निर्मित हुआ था। इससे भारत ने अंतरिक्ष में अपने कदम रखा और अंतरिक्ष अनुसंधान में प्रवृत्ति दिखाई। मंगलयान मिशन 2013। मंगलयान ने भारत को पहली बार मंगल ग्रह की सफलता में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। यह भारत के वैज्ञानिकों की मेहनत का परिणाम था और मंगल के ग्रहण की जानकारी प्रदान की। चंद्रयान 1 मिशन 2008। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की सतह पर पानी के मॉलिक्यूल की खोज की और चंद्रमा की संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। PSLV C-37 मिशन 2017। इस मिशन में ISRO ने एक ही उपग्रह प्रक्षिप्त करने के लिए 104 सैटेलाइट्स का समर्थन किया, जिससे ग्लोबल रिकॉर्ड बनाया गया। चंद्रयान 2 मिशन 2019। यह मिशन चंद्रयान के दूसरे भाग के तहत विक्रम लैंडर को मून की सतह पर नरम लैंड कराने का प्रयास किया था, जिसमें सफलता हासिल नहीं हुई। लेकिन ऑर्बिटर अब भी मून की सतह की मानचित्रण और अन्य जानकारी प्रदान कर रहा है। गगनयान मिशन 2022 अनुमानित। गगनयान भारत के मानव अंतरिक्ष यातायात की पहली कदम बन सकती है, जिससे भारत अंतरिक्ष में मानवों को भेजने की क्षमता हासिल कर सकता है। ISRO के ये महत्वपूर्ण मील के पत्थर भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की सफलता और अग्रणी भूमिका को दर्शाते हैं। चंद्रयान से हम अपने जीवन से कुछ महत्वपूर्ण सीख सकते हैं। संकल्प और मेहनत। चंद्रयान के प्रोजेक्ट में सफलता प्राप्त करने के लिए अनगिनत मेहनत और संकल्प की आवश्यकता थी। हमें भी अपने लक्ष्यों के प्रति संकल्पबद्ध रहना चाहिए और मेहनत से उन्हें पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। अनुशासन। चंद्रयान के प्रोजेक्ट में तकनीकी और व्यवस्थापन में अद्वितीय अनुशासन की आवश्यकता थी। हमें अपने कामों को व्यवस्थित तरीके से करने के लिए अनुशासन बनाए रखना चाहिए। सहयोग और टीम वर्क। चंद्रयान के प्रोजेक्ट में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की टीम वर्क ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमें भी सहयोगपूर्ण टीम वर्क का महत्व समझना चाहिए और अपने साथियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। साहस और उत्साह। चंद्रयान के प्रोजेक्ट में आगे बढ़ने के लिए साहस और उत्साह की आवश्यकता थी। हमें भी नए चुनौतियों का सामना करने के लिए साहसपूर्ण और उत्साही रहना चाहिए। सफलता की परिभाषा। चंद्रयान का प्रोजेक्ट विफलता के बावजूद भी
कई अन्य महत्वपूर्ण ज्ञान के साथ सफलता की कहानी बताता है। हमें समय समय पर अपनी परिभाषा में सफलता को समझना चाहिए और अपने प्रयासों का समर्थन करना चाहिए। चंद्रयान की सफलता की कहानी हमें यह सिखाती है कि संकल्प, मेहनत, उत्साह, टीम वर्क और सहयोग के साथ हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार सर, वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। इंडिया इज ऑन द मून।